नमस्कार। एचपी करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एक दो दिन में न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ में रहा था उस सब को वहाँ से जितना भी एनालाइज करके क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखो, भाजपा हिमाचल के जो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, वो बने हैं सुरेश कश्यप। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सुरेश कश्यप कौन है? तो सुरेश कश्यप जो है वो सांसद हैं हिमाचल प्रदेश के। और कौन से संसदीय क्षेत्र से ये चुने गए हैं? तो ये शिमला संसदीय क्षेत्र से जो है वो चुने गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये लोकसभा के मेंबर हैं और ये शिमला से इलेक्ट किए गए हैं। अच्छा, सुरेश कश्यप की बात हुई है तो सुरेश कश्यप के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सुरेश कश्यप जो है वो जिला सिरमौर से बिलोंग करते हैं, जिला सिरमौर के रहने वाले हैं। 2013 से लेकर 2019 में ये विधायक रहे थे। फिर 2019 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जिसमें इन्हें जीत हासिल हुई। वैसे ये हिमाचल की जो कमेटियां होती हैं, विधानसभा की कमेटियां होती हैं, उनके भी सदस्य कई बार रह चुके हैं। तो ये तो सुरेश कश्यप के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट कौन है। तो उस समय विक्रमादित्य जो थे वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो ये क्वेश्चन भी न्यूज़ में आ चुका है। तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले। तो बेसिकली न्यूज़पेपर में तो हम पढ़ते हैं, परंतु कई बार माइंड से चीज़ें स्किप कर जाती हैं। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखें। अब बीजेपी की बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी की बात। तो भारतीय जनता पार्टी के ओवरऑल इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो ओवरऑल इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा कहाँ से बिलोंग करते हैं? जगत प्रकाश नड्डा बिलोंग करते हैं कहाँ से? बिलासपुर से। तो ये बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। बिलासपुर की बात हुई है तो बिलासपुर के बारे में मैं आपको बताऊँ। बिलासपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में, जो पिछले कल अपलोड की गई थी वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वेयर डिड हिमाचल फर्स्ट गोकुल ग्राम विल बी एस्टेब्लाइज्ड इन। तो हिमाचल प्रदेश में पहला गोकुल ग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखो, गोकुल ग्राम की बात हुई है। ये गोकुल ग्राम हिमाचल में स्थापित किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा थाना कलां में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। थाना कला कहाँ पर है? थाना कला जो है वो ऊना में स्थित है। ये ऊना में स्थित है और ऊना के थाना कला में प्रदेश का पहला गोकुल का ग्राम होगा। राष्ट्रीय गोकुल ग्राम मिशन के अंतर्गत जो है वो ऊना जिला के थाना कला में ये हिमाचल का पहला गोकुल ग्राम जो है वो स्थापित किया जाएगा। ये जो गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा इसमें जो है वो 500 गायों की क्षमता होगी। 500 गाय इसमें रख सकते हैं। अब देखो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात हुई तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत आता है। तो इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये आप इसके बारे में याद रखिए। इस गोकुल ग्राम को विकसित करने के बाद जो है ये बात कही जा रही है कि देखो, जब ये तैयार हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो गाय के गोबर से कागज और दवा निर्माण को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि काफ़ी सहायता यहाँ से मिलेगी। और जब इस तरह की सहायता यहाँ पर मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि रोजगार भी बढ़ेगा। तो गोकुल ग्राम से रोजगार तो लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, गायों को भी एक आश्रय मिलेगा। और उसके बाद देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे दवाइयाँ हैं जो गौमूत्र से बनती हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। गाय के गोबर से कागज़ वगैरह बनाए जाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा फर्स्ट गोकुल ग्राम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूभू जोत टनल विच इज रिसेंटली इन न्यूज इज बिटवीन। तो भूभू जोत सुरंग जो हाल ही खबरों में थी वो कहाँ पर स्थित है? देखो, भूभू जोत टनल ये एक इम्पॉर्टेंट टनल है। तो ये जो भूभू जोत टनल है ये ऑप्शन ए जोगिंदरनगर और कुल्लू के बीच में बनाई जाएगी। इस टनल के बारे में जानकारी देखो इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होनी चाहिए। इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसकी कंस्ट्रक्शन का निर्माण, इस कंस्ट्रक्शन इसकी होगी, ये कब अनाउंस किया गया था? 2009 में जो था ये अनाउंस कर दिया गया। 2009 में अनाउंस किया गया उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के द्वारा। इसके लिए जो है इसकी कॉस्ट बताई गई थी अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़। तो 500 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली इसकी टनल भी बताई गई थी। इस टनल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था
वो कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया 2011 में, कोई ऑस्ट्रिया की कोई कंपनी थी उसको सौंपा गया, ये भी आप याद रखिए। और उसके बाद जब ये टनल बन जाएगी तो इस टनल के बनने से पठानकोट मनाली के बीच की जो डिस्टेंस है वो 63 किलोमीटर जो है वो कम हो जाएगी। 63 किलोमीटर कम हो जाएगी और आवर्स में बात करें तो 2 घंटे का समय कम हो जाएगा जब ये टनल जो है वो बन जाएगी। अब देखो, जब टनल की बात हुई है तो रोहतांग टनल के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि वो टनल भी इम्पोर्टेंट है। देखो, रोहतांग टनल को नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसको नाम दिया गया। और 2002 में जो था, तत्कालीन उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने केलंग में जो था इस सुरंग के निर्माण की घोषणा की थी। 2003 में रोहतांग सुरंग के साउथ पोर्टल के लिए सुरंग निर्माण का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो था वो शिलान्यास कर दिया था। 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसे स्वीकृति दे दी गई। 2015 तक था इसका कि कार्य पूरा कर देंगे, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी है बात चली हुई कि आई थिंक इस या नेक्स्ट मंथ जो है वो हमारे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर देंगे। इस टनल की जो लंबाई है वो 8.8 किलोमीटर ये लंबी टनल है। चौड़ाई की बात करें तो 10.5 मीटर चौड़ी ये टनल है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाली देश की पहली सुरंग है। जब ये टनल बन जाएगी तो मनाली से केलंग की जो दूरी है वो 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो ये आप याद रखिए इस टनल के बारे में। ये इम्पोर्टेंट 2 टनलें थी जो हमें रिवाइज करनी थी। और भूभू जोत कहाँ पर है ये भी आप याद रखिएगा। कई बार जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर की भूभू जोत कहाँ पर है, भूभू दर्रा कहाँ पर है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो भाई, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोगों का रिस्पांस बड़ा मैटर करता है, काफ़ी मोटिवेशन वहाँ से मिलती है कि आपको लोगों के लिए हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल हो रही हैं। तो काइंडली अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अवॉर्डेड 3rd पोजीशन इन टीबी इरेडिकेशन इन ऑल ओवर इंडिया? तो क्षय रोग उन्मूलन में हिमाचल प्रदेश के किस जिले को देश भर में तीसरा स्थान मिला है? तो देश भर में जो तीसरा स्थान मिला है वो मिला है हमीरपुर को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हमीरपुर को जो है वो क्षय रोग उन्मूलन में पूरे देश भर में जो है वो तीसरा स्थान मिला है। हमीरपुर की बात हुई है तो हमीरपुर को देश भर में तीसरा स्थान मिला है। और हिमाचल प्रदेश के अगर जिलों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जिलों में पहला स्थान जो है वो हमीरपुर को मिला है। अगर बात करें टीबी इरेडिकेशन की तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने टीबी इरेडिकेशन के लिए, क्षय रोग उन्मूलन के लिए 2021 का लक्ष्य जो है वो रखा है। 2021 का लक्ष्य उन्होंने रखा है। और अगर बात करें सेंटर लेवल पर, देखो पूरे देश को जो है टीबी मुक्त बनाने के लिए 2025 का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ये आपको याद रखना है 2021, 2025। और हमीरपुर के बारे में, हमीरपुर जो है वो काफ़ी चर्चा में है। 2-3 क्वेश्चन हमीरपुर से रिलेटेड डिस्कस हो चुके हैं, उनको भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत जो है हिमाचल प्रदेश की किस पंचायत को पूरे देश भर में प्रथम स्थान मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के देश भर में जो है हमीरपुर जिले को जो है, हमीरपुर जिला परिषद को, पंचायत को जो है वो देश भर में प्रथम स्थान जो है वो दिया गया है दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण योजना के तहत। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश की किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के नदौन पुलिस स्टेशन को जो है वो पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। तो ये आप याद रखें, नदौन हमीरपुर में पड़ता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन एक बार एचएस में पूछा गया था, तो ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मर बैग्स नेशनल अवार्ड? तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस किसान को राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार दिया गया है? अभी हाल ही में जो है एक किसान को राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम जो है वो क्या है? ऑप्शन ए करण सिंह ठाकुर जो है इनका नाम है। करण सिंह ठाकुर को जो है वो फर्स्ट अवार्ड दिया गया है, नेशनल एग्रीकल्चर अवार्ड। करण सिंह ठाकुर जो है एक फार्मर है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो धारों की धार एक गांव है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। धारों की धार गांव से ये बिलोंग करते हैं। तो
इनको जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2019 जो है वो दिया गया है। ये पुरस्कार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जो है वो दिया जाता है। ये अवार्ड जो है वो 92nd फाउंडेशन डे था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, उस दौरान जो है ये वितरित किए गए। जोन में इसको बांटा गया है अवार्ड को। तो हमारा जोन जो है वो जोनल की बात करें तो जोन 1 में पंजाब आता है, जम्मू कश्मीर आता है, उत्तराखंड आता है, हिमाचल आता है। तो करण सिंह ठाकुर ने जो अपना अवार्ड शेयर किया है, इन्होंने शेयर किया है अपना अवार्ड चकमूर सिंह के साथ। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब के मोगा से ये बिलोंग करते हैं। इस अवार्ड के तहत 25,000 का प्राइज दिया जाता है प्रत्येक फार्मर को। जब करण सिंह ठाकुर की बात हुई थी तो यहाँ पर बात की गई थी डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी की, क्योंकि यहाँ से ये पढ़ाई की है इन्होंने। तो ये नौनी में यूनिवर्सिटी स्थित है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में हुई थी। इसके पहले उप कुलपति जो थे वो थे M.R. ठाकुर। तो ये आप याद रखिए। दूसरी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की एक और है जिसके बारे में बात तो नहीं हुई थी, परंतु हम रिवाइज कर लेते हैं। वो है हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। तो हिमाचल प्रदेश जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1978 में हुई। इसको नाम दिया गया है डॉक्टर श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। और ये आप याद रखिएगा इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। 2 यूनिवर्सिटीज़ हमने पढ़ी। ये किस अवार्ड किसको दिया गया है ये हमने पढ़ा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी हमने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1970 ऑन विच डे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एस्टेब्लाइज्ड। तो 1970 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 22 जुलाई को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो 22 जुलाई 1970 को जो था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अगर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है इसके पहले उप कुलपति जो थे वो थे रामकरण सिंह, ये इसके बारे में याद रखिए। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय की स्थापना जो थी या फिर इसका कार्य आरंभ हुआ 1971 में, और इसको 1995 में जो था वो अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र आइसोडोल नाम दे दिया गया। तो ये आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की देखो, एक हिमाचल प्रदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। हम लोग पढ़ते भी वहीं से ही हैं। मैक्सिमम लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं BSc B.Ed तो वो यहीं से उनको डिग्री मिलती है। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। बाकी जो 2 यूनिवर्सिटीज़ और थी, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, इनकी बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक और यूनिवर्सिटी रह गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश में है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो था हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में ये स्थित है। 2009 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो की गई। इसका कैंपस स्प्रेड है, मतलब फैला हुआ कैंपस है इसका, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कब मनाया गया है? तो देखो अभी हाल ही में 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो है वो मनाया गया है। ये वन महोत्सव जो है वो कब मनाया जाता है? ये वन महोत्सव मनाया गया 21 जुलाई को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 21 जुलाई को मनाया गया। इसके बारे में और भी बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसको मनाने का जो मुख्य स्थान था वो कहाँ पर था। इसको मनाने का जो मुख्य स्थान था वो था शिमला के पीटरऑफ में। पीटरऑफ होटल है, आपको पता है। अब देखो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 41 वन मंडल हैं, 41 वन मंडल हैं। इनमें से 36 जो है वो क्षेत्रीय हैं और 5 जो है वन्य प्राणी मंडल हैं। ये आप याद रखिए। वैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वो जो वन महोत्सव मनाया जाता है वो 1 वीक के लिए मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? फर्स्ट वीक जो होता है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो थी वो 1950 में की गई थी और इसकी शुरुआत जो थी वो की गई थी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा। अच्छा, तो वन महोत्सव की भी बात हो गई। वन महोत्सव के बारे में भी आप याद रखिए। तो ये आप राज्य स्तरीय वन महोत्सव के बारे में याद रखिए और जो नेशनल लेवल पर वन महोत्सव मनाया जाता है उसके बारे में याद रखिएगा। वन महोत्सव जो है इसी महीने मनाया जाता है, जुलाई के महीने में, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहता है। अब जुलाई महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, और 10 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे,
17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, 4-5 दिन हमने जो अभी तक मनाए हैं उनके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना बिलासपुर में स्थित है। अब बस 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।